रानू एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है। उसके पति राजू को खुद पर बहुत गर्व होता है कि पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पड़ोस में एक कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी लाली कौवी के साथ रहता था। वह राजू से बहुत चिढ़ता था क्योंकि उसकी शादी बहुत ही सुंदर चिड़िया से हुई थी और उसकी पत्नी उतनी सुंदर नहीं थी, इसलिए वह रोज लाली कौवी को ताना मारता था। देखो, उस राजू चिड़े की पत्नी को देखने में भी कितनी सुंदर है और कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाती है, और एक तुम हो। अपने पति के मुंह से रोज रोज रानू चिड़िया का तारीफ सुन लाली कौवी को अच्छा नहीं लगता था। वह मन ही मन रानू चिड़िया से बहुत जलने लगी थी। राजू चिड़े की अपनी लड्डू की दुकान थी। रानू चिड़िया लड्डू बनाती और राजू चिड़ा दुकान पर जाकर लड्डू बेचने का काम करता। उसके लड्डू के मुकाबला वह कोई लड्डू नहीं बनता था। इस वजह से सभी उसके दुकान से लड्डू लेना पसंद करते थे। राजू के इस काम में रानू का भी हाथ था, इसलिए वह रोज घर जाते समय रानू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता था। रानू, ओ रानू, कहाँ हो तुम? आती हूँ जी। अब बोलो, क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, आप तो रोज कुछ ना कुछ मेरे लिए लाते ही हो, तो बताओ आज क्या लाए हो आप मेरे लिए? गले के लिए सोने का हार लाया हूँ। आज बहुत अच्छी कमाई हुई है और तुम इतने अच्छे लड्डू जो बनाती हो कि सारे लोग मेरी दुकान से ही लड्डू लेते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आप क्यों रोज इतने पैसे खर्च करते हैं? कुछ बचत भी कर लीजिए। अरे क्या बचत करनी, सब तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। किस्मत वाला हूँ, इतनी सुंदर पत्नी जो मिली है मुझे, और बचाना भी किसके लिए। तभी रानू थोड़ा उदास हो जाती है और रोने लगती है। दरअसल रानू और राजू की शादी को 8 साल हो गया था, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। सही कहते हैं आप, शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक हमारा एक बच्चा भी नहीं हुआ है। रानू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह सब कुछ हमारे हाथों में नहीं है। जब ऊपर वाला चाहेगा तो बच्चा हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन रानू चिड़िया तालाब में पानी लेने जाती है। उसी समय लाली कावी भी तालाब में पानी लेने के लिए आई होती है। लाली कौवा जैसे ही अपने मटके में पानी भरने के लिए तालाब की ओर बढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। तो रानू चिड़िया बोलती है, अरे लाली बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसा बोलकर रानू चिड़िया लाली कावी के पास जाती है। उतने में ही लाली कावी को गुस्सा आ जाता है और वह रानू चिड़िया को थका देकर बोलती है, जरूर तेरी काली नजर लगा होगा, इसलिए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तेरे शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। ऐसा बोलकर लाली कौवी चली जाती है। रानू चिड़िया रोते रोते अपने घर की ओर आती रहती है। तभी उसे एक बूढ़ी कबूतरी जमीन में पड़ी दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक लकड़ी गिरा रहता है। तो वह उसके पास जाती है और बूढ़ी कबूतरी को बाहर निकालती है और उसकी चोट में पट्टी लगाती है। बूढ़ी कबूतरी बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो प्यारी चिड़िया? तब रानू चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। मेरे पास एक जादुई गुलाब का पेड़ है, तुम इसे अपने घर ले जाओ और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, फिर जो तुम चाहोगी वो पूरा हो जाएगा।
रानू चिड़िया उस पेड़ को लेकर अपने घर चले जाती है। फिर शाम को जब राजू चिड़ा आता है तो रानू चिड़िया उसे सारी बात बताती है। रानू चिड़िया रोज उस पौधे को पानी देती और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया एक अंडा देती है जो बिल्कुल सोने के अंडे जैसा दिखाई देता था। यह बात उनके पड़ोसी कालू कौवा और लाली कावी को भी पता चल जाता है। रानू चिड़िया ने सोने के अंडे दिए हैं और वह अंडा हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे बेचकर माला माल हो जाएंगे। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। कल जब राजू चिड़ा काम से सुबह बाहर जाएगा तो हम वह अंडा चुरा लेंगे। वह दोनों मिलकर अंडा चोरी करने की प्लानिंग बना रहे थे। इस तरफ रानू चिड़िया और राजू चिड़ा बहुत खुश थे कि जल्दी ही उनके अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। रोज की तरह राजू चिड़ा सुबह अपने दुकान के लिए निकल जाता है। रानू चिड़िया घर में अकेले रहती है। तभी लाली कावी घर में आती है और बोलती है, अरे रानू चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे दुकान तरफ से आ रही हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे पति को बहुत चोट लग गई है। यह बात सुनकर रानू चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे अपने अंडे को छोड़कर घर से दुकान की ओर चले जाती है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और बोलता है, देखा मेरा प्लान काम कर गया ना। अब जल्दी घर के अंदर चलो, वह अंडा चुरा लेते हैं। अरे वाह, यह अंडा तो सचमुच बहुत सुंदर और सोने का है। चलो इसको जल्दी से लेकर अपने घर चले जाते हैं। ऐसा बोलकर जैसे ही वह दोनों अंडे के पास जाते हैं और उसको छूते हैं तो वह दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया और राजू चिड़ा घर आ जाते हैं और देखते हैं कि कालू कौवा और लाली कवि बेहोश है। तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि यह दोनों हमारे अंडे को चुराने के लिए प्लानिंग किए थे। उसी समय कालू कौवा और लाली कावी को होश आ जाता है और वह दोनों राजू चिड़ा और रानी चिड़िया से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम लालच में आकर तुम्हारे अंडा चोरी करने आए थे, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है। प्लीज हमें माफ कर दो। रानू चिड़िया और राजू चिड़िया उन दोनों को माफ कर देते हैं। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अंडा फूट जाता है और उससे एक छोटी सी चिड़िया बाहर आती है जो देखने में बिल्कुल रानी चिड़िया जैसे ही खूबसूरत थी। रानू चिड़िया और राजू चिड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवा और लाली कवि से उसके अंडे की रक्षा इस जादुई पौधे ने किया है। रानी चिड़िया और राजू चिड़िया दोनों मिलकर उस जादुई पौधे को धन्यवाद कहते हैं। तभी जादुई पौधा बोलता है, रानू चिड़िया, अब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। अब तुम अपने पति और अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो। ऐसा बोलकर वह जादुई पेड़ वहां से गायब हो जाता है। रानू चिड़िया और राजू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में।